पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की पैरवी की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अगर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उसका फायदा उत्तराखंड राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के रूप में मिलेगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनके दुबई दौरे पर कई निवेशकों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की है, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन को लाभ मिल सकता है। इसलिए उनकी कोशिश है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। पर्यटन मंत्री ने प्रदेश के अन्य नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि राज्य के विकास के लिए यह जरूरी है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सके और इसकी पैरवी सभी नेताओं को करनी चाहिए। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। पर्यटन के लिहाज से भी अभी मौजूदा वक्त में और कितने प्लान है यहाँ पे? रोपवे के प्लान है और हमारा प्लान फर्टिकुलर का भी प्लान है। आपको पता है मैं दुबई यात्रा में गया था तो वहाँ जो निवेशक हैं उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर। तो आज हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है हरिद्वार में कि आप लैंड को आइडेंटिफाई करें और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर बहुत ही जो हमारे इन्वेस्टर्स जिनकी प्रेसिंग डिमांड है कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे। अगर उनका प्रयास होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक फ्लाइट हम जो है अबू धाबी से चलाएं और यहाँ पर जो निवेशक हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ जाकर के जो हमारी टेहरी झील है, हमारे औली है और भी हमारे जो पर्वत श्रृंखला हैं उनका आनंद लें। ये हमारा प्रयास होगा, उसके लिए हमारी पूरी कार्रवाई जारी है। और मैं जब दुबई गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर आप मुख्यमंत्री जी को लाइए, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और निश्चित रूप में लोगों की बड़ी श्रद्धा है। जो हमारे भारतीय व्यापारी वहाँ पर जो हीरों का व्यापार कर रहे हैं उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हम केदारनाथ के अंदर भंडारा खोलना चाहते हैं, धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तो हमने उनसे आवेदन मांगे हैं, निश्चित रूप में उनकी सहायता की जाएगी। अगर कोई आदमी शंकर के भक्तों को, भगवान भोलेनाथ के भक्तों को भोजन कराना चाहता है तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो निश्चित रूप में वो लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो हम 2 दिन की छुट्टी में भी हम गंगा आरती में शामिल होने के लिए आ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हमारी स्टेट के सभी लीडर्स को समझना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से काम करने में जुटे हैं। सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड में नवीन एवं नवीकरणीय एवं अन्य परियोजनाओं के विकास एवं 100% वित्तीय निवेश किए जाने के लिए यह एमओयू किया गया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम और अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूरी, BPCL के CMD अरुण कुमार सिंह, निदेशक सुखमल जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोली को प्रत्याशी बनाया गया है। उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि सभी बूथों पर वीवीपैट युक्त ईवीएम लगाई जाएंगी। साथ ही 40 से 50% मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। सौजन्या ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में ईवीएम को रिजर्व रखा गया है। इसके अतिरिक्त मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। उसको लेकर तो क्या तैयारी है, वीडियोग्राफी किस तरह से कराई जाएगी, क्या क्या रहेगा? हमारा विधानसभा का इलेक्शंस के लिए पूरा तैयारी है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बाई इलेक्शन है तो उसमें जो भी ईवीएम्स हमें यूटिलाइज करने के लिए चाहिए था, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट, उनका पूरा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वो उपलब्ध है। और टेरेन थोड़ा टफ होने की वजह से हमें रिजर्व ईवीएम भी जितना चाहिए उसको भी हमने लेके तैयारी करके रखा है। और जो हमारा टीम्स है वहाँ पे, जो सेक्टर ऑफिसर्स, जो जोनल ऑफिसर्स, उनका पूरा ट्रेनिंग्स हो
चुके हैं और RO ARO का भी उनका ट्रेनिंग्स वहाँ पे हो चुके हैं और हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स PO1 PO2 PO3 का भी पूरा रैंडमाइजेशन फर्स्ट ट्रेनिंग ये सब कार्यवाही अभी चल रही है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जर्वर भी सेंटर से जो तैनात होनी है वो भी आ चुके हैं और सभी तैयारी हमारा इस बारे में पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा पोस्टल बैलेट्स होनी है जो 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और एसेंशियल सर्विसेज उसके लिए जो होना है वो भी तैयारी अभी शुरू हो चुकी है और वो भी एज पर नियम हम कर लेंगे। आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल द्वारा पार्टी से इस्तीफा देने के बाद संगठन के नेता उनके इस्तीफे पर सकारात्मक बयान दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली और प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि कर्नल अजय कोठियाल के चेहरे पर पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तराखंड निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों नेताओं ने कर्नल अजय कोठियाल के उज्जवल भविष्य और आगामी कदम पर उनको शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कुछ तीसरा विकल्प बताकर जनता के बीच विधानसभा चुनाव में पहुंची थी। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की जनता को दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड के विकास का वादा किया था और कई घोषणाएं भी जनता के सामने की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और लगभग सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। अभी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कर्नल अजय कोठियाल जी के द्वारा आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने का बारे में पता लगा है। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कर्नल अजय कोठियाल जी के द्वारा उत्तराखंड नवनिर्माण की लड़ाई में जो साथ दिया गया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य में वो उत्तराखंड के लिए जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी उन्होंने सोचा है, उसके लिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर्नल कोठियाल पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। आज उन्होंने अचानक आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर के जो फैसला लिया, वो फैसला उनका निजी कारणों से हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया जिससे लगता है कि उनके किसी से किसी प्रकार के मतभेद थे। उनके चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव में हार जीत होती है। जीत होती तो उस जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी काम करती है। चुनाव में हार हुई, उस हार के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पुनः खड़ी हो, लेकिन कर्नल कोठियाल ने पार्टी से इस्तीफा देकर के जो फैसला लिया, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।